नमस्कार। दुनिया भर में इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही हैं कि सब पर नजर रखना मुश्किल है ना? आज के इस विश्लेषण में हम मई 2026 की उन तमाम बड़ी घटनाओं की कड़ियां जोड़ेंगे जो हमारी दुनिया को आकार दे रही हैं। हम यहां सिर्फ खबरें नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि कैसे दुनिया के एक कोने में हुई हलचल दूसरे कोने की हकीकत को पूरी तरह बदल देती है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे शुरुआत करते हैं। इन तमाम घटनाओं को थोड़ा आसानी से समझने के लिए हमने इस पूरे मुद्दे को 4 हिस्सों में बांट लिया है। पहले हम वैश्विक शक्ति समीकरणों की बात करेंगे, फिर जलवायु और संघर्ष के आर्थिक असर को समझेंगे, उसके बाद तकनीक और एआई की तेज होती रफ्तार देखेंगे, और आखिर में बात करेंगे हमारी बदलती संस्कृति और समाज की। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, मई 2026 में ऐसे कौन से बड़े ट्रेंड्स थे जिन्होंने पूरी दुनिया की दिशा तय कर दी? भूराजनीति, जलवायु और तकनीक, ये सब कैसे एक दूसरे से टकरा रहे हैं? आज हम इसी का जवाब खोजने वाले हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अपने पहले विषय पर, यानी दुनिया भर में बदलते वैश्विक शक्ति समीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। देखिए, आज वैश्विक कूटनीति की बिसात पूरी तरह से बदल रही है। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग लगातार तेज हो रही है, क्योंकि भारत का भी यही मजबूती से मानना है कि ये पुरानी संस्थाएं अब आज की सच्चाई को बिल्कुल नहीं दर्शाती। वहीं दूसरी ओर ब्रिक्स देशों के बीच पश्चिमी प्रभाव से अलग अपना खुद का एक स्वतंत्र आर्थिक ढांचा बनाने पर बहुत ही गंभीर और रणनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। अब अगर हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखें तो एक साथ कई मोर्चों पर तनाव बिल्कुल साफ नजर आता है। रूस यूक्रेन संकट की वजह से नाटो अपनी रक्षा नीतियों की पूरी तरह से समीक्षा करने पर मजबूर हो गया है। उधर मध्य पूर्व में गाजा का संकट जारी है और साथ ही ईरान इजराइल तनाव का असर भी गहरा रहा है। इसके अलावा चीन ताइवान और अमेरिका के बीच सैन्य हलचलें हों या फिर हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का रणनीतिक अभ्यास, ये सारी घटनाएं दुनिया के अलग अलग कोनों में एक ही समय पर घट रही हैं। इन सारी अनिश्चितताओं के बीच ये बहुत स्वाभाविक है कि हर देश अपनी सुरक्षा मजबूत करने में लगा हुआ है। भारत और यूएई ने हाल ही में बड़े रक्षा और तेल समझौतों पर साइन किए हैं। उधर यूरोप के देश रूस पर कुछ नए प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। इस बीच भारत में डीआरडीओ ने अपनी उन्नत रक्षा प्रणालियों का सफल परीक्षण किया है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि अब सुरक्षा की ये दौड़ सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। अंतरिक्ष और सैटेलाइट डिफेंस में भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट काफी तेजी से बढ़ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय की तरफ, जो है जलवायु और संघर्ष का अर्थशास्त्र। यानी जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है उसका हमारी अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है। जो तनाव सरहदों पर होता है ना, उसका सीधा असर हमारे आम जीवन और बाजारों पर पड़ता है। मध्य पूर्व के संघर्ष के डर से ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें और एविएशन फ्यूल लगातार महंगा हो रहा है। समुद्री रास्तों पर जो खतरे मंडरा रहे हैं, उनका सीधा मतलब है इंटरनेशनल शिपिंग में ज्यादा जोखिम। और इसी भारी दबाव के चलते अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया थोड़ा कमजोर हुआ है। इसी अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितता के कारण सोने की कीमतों और सेंसेक्स या निफ्टी में हमें भारी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। अब इन तमाम आर्थिक आंकड़ों के बीच एक और आंकड़ा है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, 44 डिग्री सेल्सियस। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है। दिल्ली, बिहार, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्य इस वक्त भयंकर लू और गर्मी की चपेट में हैं, और इसने आम जनजीवन को बुरी तरह झुलसा कर रख दिया है। इस भीषण गर्मी का जो असर है ना, वो बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह काम कर रहा है। गर्मी बढ़ी तो बिजली की मांग ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसके चलते राज्यों में पावर कट का बड़ा संकट आ गया। कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत हो गई है और दुनिया भर में जंगलों में आग लगने का खतरा भी काफी बढ़ गया है। इन सब के बीच हमारे किसान भी बेहतर समर्थन और एमएसपी की मांग कर रहे हैं। वहीं तटीय राज्यों को तो अभी से अपने चक्रवात से निपटने की तैयारियों का दोबारा जायजा लेना पड़ रहा है। लेकिन कहते हैं ना, जहां संकट गहराता है वहीं से समाधान के रास्ते भी निकलते हैं। एक तरफ हम महंगे ईंधन, प्रदूषण और ऊर्जा के संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव भी हो रहा है। ग्लोबल लेवल पर इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। सड़कों पर नई इलेक्ट्रिक बसें दौड़ रही हैं और रिन्यूएबल एनर्जी का विस्तार भी काफी तेजी से हो रहा है। तो एक तरह से हम एक हरित और सस्टेनेबल भविष्य की ओर भी उतनी ही तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। आइए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे रोमांचक विषय का, तकनीक और एआई की तेज होती रफ्तार। टेक्नोलॉजी का ये जो विकास है वो बड़े ही स्पष्ट तरीके से आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले एआई स्टार्टअप्स में अरबों डॉलर का भारी निवेश आ रहा है।
फिर इस तकनीक को सपोर्ट करने के लिए घरेलू स्तर पर सेमीकंडक्टर हब बनाने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। और अंततः ये सारी एडवांस टेक्नोलॉजी सीधे आम इंसान तक पहुंच रही है, चाहे वो हमारे स्मार्टफोन्स में एआई का इंटीग्रेशन हो या फिर दूर दराज के गांव में खुलने वाले डिजिटल क्लासरूम। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये सारा निवेश किसी एक सेक्टर तक सीमित नहीं है। जनरेटिव एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और इंडस्ट्री में रोबोटिक्स, इन सब पर बराबर फोकस किया जा रहा है। भारत खुद एक बड़ा एआई इनोवेशन हब बनने की राह पर है। इसके साथ ही इसरो अपने अगले मून मिशन की तैयारियों में जुटा है और क्लाइमेट टेक के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। हालांकि इस तेजी से होती डिजिटल छलांग का एक दूसरा काफी गंभीर पहलू भी है जिस पर बात करना जरूरी है। जहां एक तरफ यूपीआई पेमेंट्स हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और गांव-गांव डिजिटल हो रहे हैं, वहीं ऑनलाइन फ्रॉड और हैकिंग की घटनाएं भी काफी तेजी से बढ़ी हैं। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में साइबर सुरक्षा और एआई को रेगुलेट करने को लेकर सबसे ज्यादा गंभीर बहस छिड़ी हुई है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी विषय पर, जहां हम देखेंगे कि इन सब बड़े ग्लोबल ट्रेंड से हमारी संस्कृति और हमारा समाज कैसे बदल रहा है। अगर ध्यान दें तो मनोरंजन की दुनिया में एक खामोश क्रांति हो चुकी है। एक तरफ हमारे पारंपरिक मीडिया हैं जैसे सिनेमा और टीवी ब्रॉडकास्टिंग, लेकिन दूसरी तरफ डिजिटल क्रिएटर्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और एआई जनरेटेड कंटेंट, ये सब लोकप्रियता में कहीं आगे निकल चुके हैं। आज एआई आवाज़ों और गेमिंग क्रिएटर्स के फॉलोअर्स करोड़ों में हैं, जो साफ बताता है कि हमारा कंटेंट देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल चुका है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजिटल दुनिया बदल रही है, पारंपरिक सिनेमा के भीतर भी पावर डायनामिक्स पूरी तरह शिफ्ट हो रहे हैं। दक्षिण भारतीय सिनेमा बॉक्स ऑफिस पर लगातार अपना दबदबा बनाए हुए है और पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक नई दिशा दिखा रहा है, जो क्षेत्रीय कंटेंट की जबरदस्त ताकत का सबूत है। अब अगर खेलों की दुनिया की बात करें तो वहां भी हलचल कुछ कम नहीं है। क्रिकेट फैंस आईपीएल की ट्रांसफर अफवाहों को लेकर काफी उत्साहित हैं, तो यूरोप में फुटबॉल क्लब्स अपने ट्रांसफर सीजन की तैयारियों में पसीना बहा रहे हैं। हमारे भारतीय तीरंदाज और एथलीट लगातार इंटरनेशनल मेडल जीत रहे हैं। साथ ही दुनिया भर में ओलंपिक क्वालिफिकेशन चल रहे हैं। और हाँ, ऑनलाइन चेस और कबड्डी लीग्स की पॉपुलैरिटी तो इन दिनों सच में आसमान छू रही है। लेकिन इन सारी खबरों के बीच जो सबसे खूबसूरत और प्रभावशाली बदलाव है, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है। एआई टूल्स और डिजिटल क्लासरूम अब बड़े शहरों की सीमाएं पार करके ग्रामीण इलाकों तक पहुंच रहे हैं। तकनीक की मदद से आज छात्र विज्ञान, फाइनेंस और एआई में अपने भविष्य के सपने बुन रहे हैं, जो हमारे समाज को एकदम बुनियादी तौर पर मजबूत कर रहा है। तो आज हमने कूटनीति से लेकर तकनीक और जलवायु तक की इन तमाम घटनाओं को डिकोड किया। इन सबको एक साथ देखने के बाद एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है। जैसे जैसे एआई की रफ्तार और भी तेज होगी और जलवायु में बदलाव आते रहेंगे, ये वैश्विक घटनाएं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को आगे किस तरह आकार देंगी, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इन संभावनाओं पर विचार करना बहुत जरूरी है। आज के इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।